आज हम कुछ idioms और phrases के बारे में पढ़ेंगे. The first is a chip on your shoulder, being upset for something that has happened in the past. अभी कुछ ऐसा हुआ हो पिछले दिनों जिससे आप उदास हो गए हो, आप अपसेट हो गए हो, उसको बोला जाता है a chip on the shoulder. आपने वो उदासी वाली बात अभी भी याद रखी हुई है. He has a chip on his shoulder for not being invited for the wedding. क्योंकि उसको शादी में इनवाइट नहीं किया गया था, इस बात से वो बहुत उदास था, अपसेट था. तो हम कैसे बोलेंगे? He has a chip on his shoulder for not being invited for the wedding. A dime a dozen. Anything that is common and easy to get. बहुत आसानी से मिलने वाली चीज, हर जगह उपलब्ध, बहुत ही साधारण चीज को बोला जाता है a dime a dozen. क्रॉकरी लाइक दिस इज अ डाइम डजन. इस तरह की कप प्लेटें जो आप दिखा रहे हो ये बहुत साधारण है, हर जगह उपलब्ध है, तो उसको बोला जाएगा अ डाइम अ डजन. अ टॉस अप, a result that is still unclear and can go either way. टॉस करते हैं माने तुम भी जीत सकते हो, हम भी जीत सकते हैं. जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है और दोनों तरफ ही उसका परिणाम आ सकता है. हु इज गोइंग टू क्लीन द रूम? दो सिस्टर्स थी या दो फ्रेंड्स थी, वो कह रही है सफाई कौन करेगा. लेट्स टॉस अप. टॉस अप करते हैं मतलब देखते हैं कौन करता है. Backseat driver, people who criticize from the sidelines, much like someone giving unwanted advice from the backseat of a vehicle to the driver. इस idiom का मतलब है जैसे कि ड्राइवर तो गाड़ी चला रहा है और जो पीछे बैठा इंसान है वो बिना मतलब की एडवाइस, सलाह, परामर्श जो है वो ड्राइवर को दे रहा है या क्रिटिसाइज कर रहा है. अरे ऐसे नहीं चला रहे आप, वैसे नहीं चला रहे. तो इसका यूज कैसे करेंगे? ही इज जस्ट अ बैक सीट ड्राइवर, ही रियली नीड्स टू कीप शट. कोई अनवांटेड सलाह दे रहा है तो हम बोलेंगे कि वो तो बैक सीट ड्राइवर है, उसको चुप रहना चाहिए. नेक्स्ट इज अ बेकर्स डजन. वैसे डजन का मतलब 12 चीजें होती हैं, लेकिन बेकर्स डजन का मतलब होता है 13 चीजें. जैसे कि आई शैल टेक अ बेकर्स डजन ऑफ दीज कुकीज, दे आर यम. यानी कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं तो बेकर्स डजन कुकीज लेकर जाऊंगा. और बेकर्स डजन का मतलब हो गया 13 चीजें. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, गलत जगह अपना निशाना लगाना. अ मिस्टेक मेड इन समथिंग यू आर ट्राइंग टू अचीव. आप कुछ उपलब्ध करना चाह रहे हो लेकिन वो गलत जगह आप कर रहे हो. आई वॉज आस्किंग माई ब्रदर फॉर मनी बट आई रियलाइज दैट आई वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. मुझे उससे पैसे की उम्मीद थी, पर क्योंकि उसने पैसे मुझे देने नहीं है तो मैंने क्या जाना? दैट आई वॉज बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. गलत जगह मैं निशाना लगा रही थी. बीट अ डेड हॉर्स, टू फोर्स एन इश्यू दैट हैज ऑलरेडी एंडेड. जब कहानी खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, उसके बाद भी आप उसी चीज को ही करना चाह रहे हो. आई हैव टोल्ड यू अ बिग नो फॉर द डील, डोंट बीट अ डेड हॉर्स. मैंने पहले ही आपको इस डील के लिए बड़ी ना बोल दी है कि मैं नहीं करूंगी, और फिर उसके बाद आप उस चीज को खींचिए मत, आप उसी चीज को इंसिस्ट कर रहे हो, तो डोंट बीट अ डेड हॉर्स. चाव डाउन, चाव डाउन माने टू ईट. ऑल द गेस्ट्स चाव डाउन ऑन द स्वीट्स. सब मेहमानों ने बहुत शौक से मिठाइयाँ खाई. तो चाव डाउन माने होता है खाना. एक और वर्ड होता है चाव चाव. चाव चाव एक प्रकार के डॉग की ब्रीड है, एक तरह का डॉग होता है चाव चाव, जैसे लैब्राडोर होता है, उसी तरह से चाव चाव एक डॉग की ब्रीड है. बट हमारा यहाँ इडियम है चाव डाउन. बी वेरी केयरफुल. चाव डाउन मीन्स टू ईट. Come hell or high water, any difficult situation or obstacle. कोई भी मुश्किल के मुश्किल परिस्थिति आ गई या कोई रुकावट आ गई, उसको बोला जाता है come hell or high water. I'm going to America this year. Come hell or high water. मैं इस वर्ष अमेरिका जरूर जाऊंगा, भले जितनी भी मर्जी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आ क्यों ना जाए. So this is the meaning of come hell or high water. Cry wolf, इनिशियली रेज अ फॉल्स अलार्म. आपने गलत अलार्म दबा दिया. प्लीज डोंट पे अटेंशन टू हिम, ही इज ओनली क्राइंग वुल्फ. मतलब आप जानबूझकर गलत इंटेंशन के साथ कुछ चेतावनी दे रहे हो. प्लीज डोंट पे. वो क्राई वुल्फ है, वो गलत बातें ही बोलता है, उसकी तरफ ध्यान न देना चाहिए. डार्क हॉर्स, वन who was previously unknown and is now prominent. जिसके बारे में लोगों को पहले कुछ पता ही नहीं था और अब वो अचानक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट नाम बन गया हो. The story is a dark horse for the award. माने अभी तक तो इस कहानी के बारे में कुछ सुना नहीं था, लेकिन अब इसको अवार्ड मिलने जा रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? A dark horse. डेड रिंगर, 100% आइडेंटिकल और डुप्लीकेट, बिल्कुल हूबहू उसी के जैसा. आई एम अ डेड रिंगर फ्रॉम माई ग्रैंडफादर. मैं अपने दादाजी के लिए डेड रिंगर हूँ, माने मैं उनके जैसा हूबहू हूँ.
devil's advocate. Someone who takes a position for the sake of argument without believing in the particular side of the argument. बस बिना मतलब के ही आप किसी की साइड हो गए, इतना दिमाग नहीं लगाया कि वो सही है या गलत है, मतलब आपने किसी का पक्ष लेने के लिए बस आ गए उसकी साइड. It can also mean one who presents a counter argument for a position they do believe to another debater. I don't believe him at all. I was playing a डेविल्स एडवोकेट. मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूँ, वो तो डेविल एडवोकेट कर रहा था, माने क्योंकि उसने उसका पक्ष लेना है इसलिए उसकी तरफ से वो बोल रहा है. सच्चाई को वो नहीं देख रहा, क्योंकि उसने उसको ऑब्लाइज करना है, उसका पक्षपात लेना है, इसलिए वो उसकी तरफ से बोल रहा है. डॉग डेज ऑफ समर, सबसे ज्यादा गर्मी के दिन. I usually plan a vacation to the hills during dog days. जब गर्मी होती है तो मैं जनरली छुट्टी पर, अवकाश पर चला जाता हूँ. डॉग डेज ऑफ समर मतलब बहुत ज्यादा गर्मी से भरपूर दिन. Don't look a gift horse in the mouth. When someone gives you a gift, don't be ungrateful. मतलब जब आपको कोई उपहार मिलता है तो उसके बदले में आपको ना शुक्रा नहीं होना चाहिए, आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए. Mother told the son, be thankful you got a birthday present. Don't look a gift horse in the mouth. कि माँ ने अपने बेटे को बोला कि भैया तुम शुक्रगुजार हो कि तुमको बर्थडे का कुछ तो मिला है. Don't look a gift horse in the mouth मतलब ना शुक्रे मत बनो, जो मिला है उसका ग्रेटफुलनेस शो करो. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. सारे का सारा एक ही जगह में अपना पैसा ना लगाइए. डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन पॉसिबिलिटी. मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं तो आप थोड़ा सा एक स्कीम में लगा दीजिए, थोड़ा सा किसी फिक्स डिपॉजिट में लगा दीजिए, सबका सब आपने एक ही उसमें लगा दिया तो अगर भगवान ना करे कि वो डूब गया तो आपका पूरा पैसा डूब गया. सो प्लीज अप्लाई फॉर वेरियस कंपनीज फॉर द जॉब. डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. जब आप अप्लाई करने जा रहे हो तो अलग अलग कंपनियों में अपना नाम अप्लाई कर दो. ऐसा ना हो कि बस आप एक कंपनी के सहारे ही बैठे रहो, वहां आपकी बात ना बने तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. सो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. डूजी, समथिंग आउटस्टैंडिंग, कुछ विचित्र, अलग, अद्भुत. आई थॉट द वेकेशन वुड बी बोरिंग बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ डूजी. मैंने सोचा था कि मेरा अवकाश की छुट्टियां बोरिंग जाएंगी, लेकिन किसी के आने से या कुछ ऐसा वहां हुआ जिससे डूजी हो गया. डूजी हो गया मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया होगी, विचित्र होगी. डाउन टू द वायर, समथिंग दैट एंड्स एट द लास्ट मिनट और लास्ट फ्यू सेकेंड्स. मतलब वो क्रिकेट मैच वेंट डाउन टू द वायर, मतलब इतना बड़ा कश था, इतना इंटरेस्टिंग था वो मैच कि लास्ट मिनट तक ही रिजल्ट आ पाया, कि आखिरी समय तक. समथिंग दैट एंड्स द लास्ट मिनट, लास्ट फ्यू सेकेंड्स में ही डिसीजन बन पाया. डाउन टू द वायर. ड्राइव समवन अप द वॉल, टू इरिटेट और अनॉय वेरी मच. मतलब बुरा हाल कर दिया, इरिटेट कर करके गुस्सा आ गया मुझे उनकी बातों से. द किड्स इन द नेबर एंड द लाउड नॉइज इज ड्राइविंग मी अप द वॉल. इतना शोर आ रहा है, इतना इतना मजाक, क्या मजाक चल रहा है, मेरे को तो इतना गुस्सा आ रहा है इतना शोर देख के. ड्राइव समवन अप द वॉल. 86. Certain item is no longer available, or this idiom can also mean to throw away. मतलब छुट्टी करो, खत्म करो, या तो कुछ खत्म हो चुका है या आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो. द एम्प्लॉय हेट्स दिस मैन एंड वांट्स टू 86 हिम. उसको इतना नफरत है उस बंदे से कि वो तो उसको फेंकना चाहता है, खत्म करना चाहता है. 86 हिम. Elvis has left the building. The show has come to an end. It's all over. सब कुछ खत्म हो गया. Elvis has left the building मतलब over. We are waiting for the singers to come back on the stage and perform, but it looked like Elvis has left the building. हमें अभी भी उम्मीद थी कि जो परफॉर्मर्स थे वो स्टेज पर आकर फिर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं. तो क्या लग रहा है? Elvis has left the building. Everything but the kitchen sink. Almost everything and anything has been included. एवरीथिंग इमेजिनेबल मतलब सब कुछ सब कुछ सब कुछ, जितना तुम सोच सकते हो वो सारा सामान. व्हेन आई गो ऑन अ वेकेशन विद माय फैमिली आई वांट टू टेक एवरीथिंग बट द किचन सिंक. मतलब जब मैं छुट्टी पर अपनी फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ तो मैं सारा सामान लेके जाना चाहती हूँ, मैं ये भी उठा लूँ, मैं ये भी उठा लूँ. आई वांट टू टेक एवरीथिंग बट द किचन सिंक, इसका मतलब कि सब कुछ और सारा कुछ.
Next is feeding frenzy, aggressive attack on someone by a group. The locals had a feeding frenzy when the murder suspect was caught red-handed. किसी ने ग्रुप के ऊपर इतना बढ़िया, इतना अग्रेसिव, इतना जोर शोर वाला अटैक कर दिया, उसको बोलते हैं feeding frenzy. Finding your feet to become more comfortable in whatever you are doing. Ram has joined here a week ago, but seeing his confidence, he is really finding his feet. कि भैया जो आप काम कर रहे हो उसमें आपने मजे कर लिए, अपना कंफर्ट लेवल कर लिया, उसने आपने उसको टिचम टिच काम कर दिया. राम ने एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया है, पर वो खुश है. उसका कॉन्फिडेंस देखकर हम क्या कहेंगे? He is really finding his feet. चार्ले हॉर्स, स्टिफनेस इन द लेग और लेग क्रैम्प. कभी कभी नस खिंच जाती है या यहाँ पर काव्स में दर्द होने लग जाती है, स्टिफनेस आ जाती है. आफ्टर रनिंग फॉर एन आवर आई गॉट अ बैड चार्ले हॉर्स. 1 घंटा भागने के बाद मेरी नस खिंच गई, लेग में क्रैम्प पड़ गया, तो मैं क्या बोलूँगा? आई गॉट अ चार्ले हॉर्स. Buy a lemon. To purchase a vehicle that constantly gives problem or stops running after you drive it away. आपने ऐसा कुछ खरीद लिया जो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम हो रही है. द कार ऑफन ब्रेक्स डाउन, सीम्स लाइक अ बॉट अ लेमन. गाड़ी तो चल ही नहीं रही है, जितना चलती है उतना खराब हो जाती है, मुझे ऐसे लग रहा है आई हैव बॉट अ लेमन. Can't cut the mustard. Someone who isn't adequate enough to compete or participate. इसमें उसमें इतनी काबिलियत नहीं है कि वो ये काम कर सके. I really like गीता but she can't cut the mustard. मुझे गीता लड़की पसंद है लेकिन she can't cut the mustard मतलब ये काम जो है वो नहीं कर पाएगी. Cast iron stomach. Someone who has no problems, complications or ill effect while eating anything or drinking anything. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, गर्म खिला दो, ठंडा खिला दो, बासा खिला दो, सब खिला दो. The dish is too spicy, but Kapil will love it. He has a cast iron stomach. ये तो बहुत तीखी मिर्चों वाली चीज है, लेकिन वो ये खा लेगा क्योंकि he has a cast iron stomach. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Break a leg. A superstitious way to say good luck without saying good luck, but rather the opposite. Rahul's family told him to break a leg right before he went up on the stage. आप किसी को बोलना चाह रहे हो गुड लक, लेकिन आप गुड लक नहीं बोल रहे हो, आप उल्टा बोल रहे हो, लेकिन आपके कहने का मायने क्या है कि आपको गुड लक ही उसको बोलना है. तो राहुल की फैमिली ने बोला ब्रेक अ लेग, कि उल्टा बोला. बोलने का मतलब क्या था? गुड लक ही था. जब उसको स्टेज पे जाने का टाइम आया तो उसको गुड लक बोलने की बजाय ये फ्रेज बोली गई ब्रेक अ लेग, जिसका मतलब गुड लक ही होता है. तो ये हमारे इडियम्स आज खत्म होते हैं. आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया है. कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ सकते हो. काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड.